Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MK Academy. Today we are going to discuss eigenvalues and eigenvectors of a very special matrix, that is symmetric matrix. First of all हम symmetric matrix की definition revise करते हैं. Symmetric matrix square matrices होते हैं जिनका transpose उस matrix के equal आए. S is symmetric if and only if S is equal to S transpose. दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं अगर ए आई जे एंट्री का यानी कि ith रो और jth कॉलम वाली एंट्री का किसी भी मैट्रिक्स की इस एंट्री का जो एलिमेंट है वो बराबर हो ए जे आई के यानी कि jth रो और ith कॉलम वाली एंट्री के, तो ऐसे मैट्रिक्स को साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल में आप देखिए, ये फॉर एग्जांपल दिस इज 5x5 का मैट्रिक्स है हमारे पास. डायगोनल एलिमेंट्स जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारे पास अगर हम ये वाला एलिमेंट देखें, दिस इज फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वही एलिमेंट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का होना चाहिए. ओके, और सेम मतलब इक्वल होने चाहिए. इसी तरह ये वाला इस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए. यानी कि अगर हम पहली रो और पहला कॉलम देखें वो सेम हो, दूसरी रो और दूसरा कॉलम देखें वो सेम हो. जैसे कि ये आप एक मैट्रिक्स देखें 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 8 3 5 8, सारी रोज कॉलम्स के बराबर हैं. इसी तरह हर डायगोनल मैट्रिक्स भी साइमेट्रिक होता है क्योंकि 1 0 0 और इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे यानी कि रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ये बराबर है. इसी तरह ये वाला मैट्रिक्स देखिए 1 2 6 1 2 6 2 8 4 2 8 4 एंड 6 4 5 6 4 5, ये भी एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है. इसका ट्रांसपोज लें तो इसी के बराबर आएगा. तो अब आप देखिए कि जब हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, तो अगर हमारे पास रियल मैट्रिक्स है यानी कि जिसकी सारी एंट्रीज रियल हैं, तब भी जरूरी नहीं है कि हमारे पास रियल आइगन वैल्यूज आए. रियल मैट्रिक्स की भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये एक रियल मैट्रिक्स है ए, लेकिन जब हम इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं, आइगन वैल्यूज को फाइंड करने का जो प्रोसीजर है, जो स्टेप्स हैं, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं. डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन है. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज आ रही हैं रियल मैट्रिक्स की. ओके, तो लेकिन साइमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनकी आइगन वैल्यूज हमेशा रियल आती हैं. ठीक है, इसका प्रूफ हम देखेंगे कि आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल. तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं. प्रूफ देखने से पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम जी स्टार से डोनेट करते हैं. अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, तो अगर हम इसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें वो उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा. ओके, यानी कि a प्लस बी आयोटा से अगर ये a माइनस बी आयोटा हो जाए, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाए, तो वो हमारा कॉन्जुगेट कहलाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का. इसी तरह अगर a माइनस बी आयोटा होगा तो वो a प्लस बी आयोटा बन जाएगा. आप देखिए अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट इक्वल आए तो उसकी सिर्फ एक कंडीशन होगी कि हमारा जो नंबर है वो रियल नंबर होगा. क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उस केस में हमारा कॉन्जुगेट इक्वल नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ जो हमारा कॉन्जुगेट का इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन हमेशा डिफरेंट होगा. कॉन्जुगेट का और नंबर का इमेजिनरी पार्ट का साइन हमेशा डिफरेंट होगा. तो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आए तो इसका मतलब जो हमारे पास नंबर है वो एक रियल नंबर है. तो अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं. आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल. लेट एस बी अ रियल साइमेट्रिक मैट्रिक्स. यहाँ रियल वर्ड लिखने के इसलिए लिखा कि आप क्लियर हो जाए कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स जो है उसकी सारी एंट्रीज रियल है. तो एक एस मैट्रिक्स है साइमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि एस जो है वो एस ट्रांसपोज के बराबर है. तो अगर हम यहाँ पे सपोज कर लें कि लैम्डा है कोई भी आइगन वैल्यू इस साइमेट्रिक मैट्रिक्स एस की, और हम कहें कि ये कॉम्प्लेक्स है
ओके, यहाँ बिलोंग्स टू सी मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रही है। लैम्डा जो है वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सारे रियल नंबर्स भी आ जाते हैं, इसलिए हम जो है वो स्पेशल केस नहीं ले रहे, बल्कि इसको कॉम्प्लेक्स लेके चल रहे हैं। एंड अगर लैम्डा कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियसली हमारे पास जो उसका आइगन वेक्टर आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स आएगा। और यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास बन गया एस एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ये हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर की डेफिनेशन की जो इक्वेशन थी वो हमने यहाँ पुट कर दी है। अगर कोई भी एस मैट्रिक्स है, उसका आइगन वेक्टर्स है एक्स, तो एस एक्स बराबर होगा लैम्डा एक्स के। अब दोनों साइड पे अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें लाइक दिस, एस स्टार एक्स स्टार इज इक्वल टू लैम्डा स्टार एक्स स्टार। अब एस जो है वो हमारे पास रियल मैट्रिक्स है, तो इसमें सारी रियल वैल्यूज आएंगी, रियल नंबर्स होंगे। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इमेजिनरी नंबर तो कोई है ही नहीं, यानी कि साइन तो किसी चीज का चेंज होगा नहीं, तो हमारे पास एस स्टार एस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एक रियल मैट्रिक्स है। ओके, तो यहाँ पे एस स्टार हमारा एस बन गया है, एक्स स्टार वैसे ही रहा, लैम्डा स्टार क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स लिया है तो ये लैम्डा स्टार और एक्स स्टार। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये आपने अपने माइंड में रखनी है, ये बाद में हमारी प्रूफ में यूज होगी। अब हमारे पास एस एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स हमारी इक्वेशन है। अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें बाय एक्स स्टार ट्रांसपोज बोथ साइड से, इसको हमें लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको राइट से मल्टीप्लाई करवाएं तो मल्टीप्लीकेशन जो है वो डिफाइन नहीं है, क्योंकि एक्स अगर हमारा n क्रॉस 1 का एक वेक्टर है तो एक्स स्टार ट्रांसपोज जो है वो 1 क्रॉस n का वेक्टर बन जाएगा। तो हमारी जो मल्टीप्लीकेशन है एक्स और एक्स स्टार ट्रांसपोज की वो हमारी डिफाइन नहीं होगी, इसलिए हमने इसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवाया है दोनों साइड से। लैम्डा चूंकि हमारा कोई स्केलर है या कॉम्प्लेक्स या फिर रियल, कॉम्प्लेक्स लेके चल रहे हैं फिलहाल हम इसे, तो इसको हम इस साइड पे ला सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे जो स्केलर है वो बाहर आ जाता है। तो ये हमने लैम्डा को इस साइड पे लिख लिया क्योंकि ये स्केलर वैल्यू है। अब देखिए एक्स स्टार ट्रांसपोज एस एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्टार ट्रांसपोज एक्स, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब एक यहाँ पे रिजल्ट यूज करेंगे कि अगर हम 2 बार ट्रांसपोज लें किसी नंबर का, किसी मैट्रिक्स का, तो वो सेम उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, यानी कि एक बार ट्रांसपोज और दूसरी बार ट्रांसपोज। हमने यहाँ पे एक्स स्टार ट्रांसपोज और एस का इसी तरह ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा, एक वेक्टर बन जाएगा। यहाँ पे हमने इसको 2 बार ट्रांसपोज ले लिया है लाइक दिस, एक बार ट्रांसपोज ये और दूसरी बार ये ट्रांसपोज। अब यहाँ पे अब हम एक और रिजल्ट यूज करेंगे कि अगर हम ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो बराबर होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। यहाँ हमारे पास अब 2 मैट्रिसेस हैं, एक्स स्टार ट्रांसपोज और एक एस। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एस ट्रांसपोज एक्स स्टार ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये बाहर वाला एक दूसरा ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय एक्स, और बाकी इक्वेशन वैसे की वैसी। एस ट्रांसपोज हमें पता है एस के बराबर है, और जब हम 2 बार ट्रांसपोज लिया इधर तो ये एक्स स्टार के बराबर ही आ गया। ये सारा कुछ सेम एज इट इज लिखा। अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन थी एस एक्स स्टार इज इक्वल टू लैम्डा स्टार एक्स स्टार। लैम्डा स्टार का अगर हम ट्रांसपोज भी ले लें तो हमारे पास यहाँ पे हमने पुट कर दिया इसको, लैम्डा स्टार एक्स स्टार ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्टार ट्रांसपोज एक्स। अब देखिए अगर हम लैम्डा स्टार का तो ट्रांसपोज नहीं ले सकते, हम तो मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेते हैं, जबकि लैम्डा स्टार एक स्केलर नंबर है, एक वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स या फिर रियल। तो इस ये लेंगे ट्रांसपोज से बाहर आ जाएगा लाइक दिस, लैम्डा स्टार सिर्फ ट्रांसपोज रह जाएगा एक्स स्टार ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स स्टार ट्रांसपोज एक्स। यहाँ देखिए दोनों साइड पे एक्स स्टार ट्रांसपोज है। इस इक्वेशन को अगर हम लेफ्ट पे लिए हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ से एक्स स्टार ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय एक्स कॉमन आएगा, और यहाँ पे हमारे पास बन गया लैम्डा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा जो एक्स स्टार ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय एक्स है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास आइगन वेक्टर्स जो हैं वो नॉन जीरो वैल्यूज होती हैं। ये एक्स हमारे पास आइगन वेक्टर्स हैं, तो एक्स स्टार ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय एक्स कभी भी
जीरो नहीं हो सकता, इसलिए हमने लैम्डा स्टार माइनस लैम्डा को जीरो किया और यहाँ से हमारे पास लैम्डा स्टार इज इक्वल टू लैम्डा आ गया, यानी कि लैम्डा का कॉन्जुगेट बराबर है लैम्डा के। हम पढ़ चुके हैं कि जब ये केस हो तो इसका मतलब कि लैम्डा जो है वो हमारे पास एक रियल नंबर है। ओके, यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि हमने कोई भी आर्बिट्रेरी आइगन वैल्यू ली साइमेट्रिक मैट्रिक्स की तो वो एक रियल नंबर आई। तो आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल। अब हमने प्रूव करना है आइगन वेक्टर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या स्पेशल बात है कि उसकी आइगन वैल्यूज हमेशा रियल रहती हैं और उसके आइगन वेक्टर्स जो हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल मींस कि उनका जो इनर प्रोडक्ट है, वेक्टर्स के केस में इनर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है, जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल आता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जब हम उनका इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो जीरो के इक्वल आता है। वेक्टर्स के केस में हम जो इनर प्रोडक्ट यूज करते हैं वो यूजुअली डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, लाइक दिस कि अगर हमारे पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं, ए एक्स बी एक्स, मतलब इसका पहले पहले कंपोनेंट प्लस दूसरे दूसरे कंपोनेंट वाई, इनको मल्टीप्लाई करके सम कर लेते हैं, यानी कि ये बराबर है ए ट्रांसपोज बी के। ए डॉट बी बराबर होता है ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी। तो ये डेफिनेशन यूज होगी इनर प्रोडक्ट की या डॉट प्रोडक्ट की जब हम प्रूव करेंगे कि आइगन वेक्टर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर ऑर्थोगोनल। तो देखिए ये हमारे पास हम सेम उसी पैटर्न पे चलेंगे जैसे हमने आइगन वैल्यूज को प्रूव किया कि हमारे पास एस रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एस इज इक्वल टू एस ट्रांसपोज है, यानी कि तो हमने यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स ले लिए हैं x1 एंड x2। x1 लैम्डा 1 के क्रॉसपॉन्डिंग आइगन वेक्टर है और x2 लैम्डा 2 आइगन वैल्यू के क्रॉसपॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर की डेफिनेशन को यूज करते हुए, यानी कि एस एक्स वन इज इक्वल टू लैम्डा 1 x1 और एस एक्स टू लैम्डा 2 x2। ये आप आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी उस वीडियो में जाके देख सकते हैं ये सब कुछ हमने किस तरह लिखा है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक गिवन है। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यानी कि एस एक्स वन लैम्डा 1 x1 को मल्टीप्लाई कर दें x2 ट्रांसपोज से तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट से तो हम कर नहीं सकते क्योंकि राइट से डेफिनेशन वही बात है कि डिफाइन नहीं होगी, इसलिए हमने इसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवाया। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। अब देखिए यहाँ पे लैम्डा 1 को बाहर लिख लिया क्योंकि ये लैम्डा 1 स्केलर है और ये वही मल्टीप्लीकेशन थी वेक्टर्स की, तो लैम्डा 1 यहाँ से बाहर आ जाएगा और वही रिजल्ट यूज करेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है ए के, और यहाँ पे हम दो बार इसका x2 ट्रांसपोज और s का दो बार ट्रांसपोज ले लेंगे लाइक दिस। अब फिर से वही रिजल्ट के ए बी का ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे जब हमने s ट्रांसपोज और x2 का ट्रांसपोज लिखा, s ट्रांसपोज s के बराबर है, x2 का ट्रांसपोज x2 के बराबर है, और यहाँ से x1 सेम एज इट इज और ये सारा कुछ सेम। अब हमें पता है s x2 बराबर है लैम्डा 2 x2 के, हम यहाँ पे पुट कर देंगे एस एक्स टू लैम्डा 2 और x2 के बराबर है, ये ट्रांसपोज x1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 x2 ट्रांसपोज x1। अब लैम्डा 2 क्योंकि एक स्केलर है तो इसका ट्रांसपोज लेने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ट्रांसपोज x2 पे रह जाएगा लाइक दिस। ओके, अब x2 ट्रांसपोज x1 x2 ट्रांसपोज x1 दोनों साइड्स पे आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास हमने इसको कॉमन ले लिया और हमारे पास बन गया लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कहा था लैम्डा 2 माइनस और जो लैम्डा 1 है वो डिस्टिंक्ट है यानी कि सेम नहीं है, तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 को अगर हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो इसका मतलब लैम्डा 2 लैम्डा 1 के बराबर है। तो ये हमने ये दिस इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब हमारे पास x2 का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय x1 जो है वो 0 के इक्वल है, और ये वही डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन यानी कि x2 और x1 का इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। अगर इनका इनर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों
ऑर्थोगोनल है। हमने दो ऑर्बिट्रेरी आइगन वेक्टर्स लिए और उनको प्रूव कर दिया कि ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये हमारे पास एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है 2x2 का, 3 1 एंड 3 1 यहाँ से, और जिसका हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसी के बराबर आ जाएगा। जब हम इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास रियल आती है, यानी कि 4 और 2 इसकी आइगन वैल्यूज आती हैं। और जब हम इसके आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं तो वो ऑर्थोगोनल आते हैं इसके, क्योंकि दो आइगन वैल्यूज हैं तो दो आइगन वेक्टर्स फाइंड होंगे। x1 आ रहा है 1 1 और x2 1 -1। जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1, 1 माइनस -1 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस -1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हमें पता लगा इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं। इसके अलावा हम आगे डिस्कस करेंगे कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होता है, यानी कि अगर रिपीटेड आइगन वैल्यूज भी आती हैं तो हम उसके लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट, उसकी मल्टीप्लिसिटी के जितने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। यानी कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होते हैं। इनको हम जब डायगोनलाइजेबल की बात शुरू करेंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे। So this is end. If you have any query, you can ask in the comment section below. Thank you so much.